हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज टेलर। मैं वापस आ गया हूँ सुनाने स्टोरी राजा सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन के लिए, जो कि ये दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 है। राजिया सुल्ताना का जो रेन था और जो रूल था फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरा हुआ था। ऐसे तो वो पब्लिक या पीपल के सपोर्ट से बनी थी सुल्तान या सुल्ताना। जब वो दिल्ली सल्तनत की पहली रानी बनी तब उनको उनका टाइटल मिला सुल्ताना। पर उनके नोबल्स जो थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक फीमेल रूलर थी और उनको ऑर्डर नहीं लेना था उनसे। वो फर्स्ट सोवियन फीमेल रूलर थी जो इस्लामिक और इंडियन हिस्ट्री दोनों में सबसे पहली थी। जो उनके साथ नोबल्स का बिहेवियर था वो सब समझ रही थी, और भी बहुत सारे उनके साथ प्रॉब्लम्स थे। उन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नर ऑफ बठिंडा के रूलर और गवर्नर से शादी कर लिया, जिनका नाम अल्तुनिया था, जो पहले थे जो राजिया सुल्ताना को रिवॉल्ट किए थे। एट द लास्ट राजिया सुल्ताना के नोबल्स और उनके हस्बैंड अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा, दो नोबल्स और गवर्नर ऑफ भटिंडा मिलकर राजिया सुल्ताना को 1240 AD में उनको मार दिए। गियासुद्दीन बलबन एक नए राजा दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने 1266 AD से लेकर 1286 AD तक राज किया था। वो 1266 AD में राजा बने थे और बनाए गए थे वो। पर राजा सुल्तान तो 1240 AD में ही चली गई थी, तो इतना लेट क्यों? इतना लेट इसलिए क्योंकि तब तक नसरुद्दीन महमूद राज कर रहे थे। नसरुद्दीन महमूद कौन थे? मेरे पास उनके डिटेल्स नहीं है, मेरे को पता नहीं वो कौन थे, पर वो राजा सुल्तान के बाद वो बने थे, नसरुद्दीन महमूद बने थे राजा। उनके मरने के बाद गियासुद्दीन बलबन राजा बने थे। उन्होंने एक सिजदा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें नोबल्स अपना फोरहेड नीचे लगाएंगे ज़मीन पर और झुकेंगे, इससे सुल्तान को रेस्पेक्ट मिलेगी बोल के। जैसे कि मैंने बोला, उनका रूल 1266 से लेकर 1286 तक था, इसलिए उनके 1286 में मरने के बाद उनका पोता को बनाया गया, राजा बनाया गया। पर गियासुद्दीन बलबन के पोते कायकाबाद बहुत वीक रूलर थे, इसलिए उनका बहुत जल्दी ख़त्म हो गया उन लोग का मैमलुक डायनेसिटी और स्लेव डायनेसिटी। नेक्स्ट पार्ट विल बी द दिल्ली सल्तनत पार्ट 3, खलजी डायनेसिटी, जलाउद्दीन फिरोज खलजी and Alauddin Khalji story. Make sure you will like and subscribe this video.